Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे काफ़ी सारे सवाल वगैरह हम लोगों ने देखे थे, है ना, और यही किया था हम लोगों ने। आज हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है ना, तो उस बल की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आया आपको? देखते हैं। अभी तक मैंने जो पढ़ा था बेटा वो ये पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है। ऐसे बल को कौन सा बल बोलते हैं? लॉरेंज बल। सबको क्लियर है ये बात? ठीक उसी प्रकार जब किसी धारावाही चालक को, आप लोगों ने ये कर्म पहले ही कर लिए हैं, आपको याद है मैं आपको ऐसे चित्र बनाता था और मैं कहता था ये धारा बह रही नहीं बह रही, तो ये क्या हो गया? धारावाही चालक हो गया। फिर मैं ऐसे क्रॉस बना दे तो क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इसका मतलब ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इस पे बल किधर लगेगा बताओ जरा? हाथ बना दो, हाथ बना दो, हाथ बना दो, हाथ बना दो। क्लियर? धारा ऊपर की तरफ बह रही है, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर। तो बताना मेरा चुंबकीय क्षेत्र अंदर है क्या? सही है क्या? अब सही है? अब सही है? तो बल किधर लगेगा? हथेली के लंबवत। समझ में आ रही है बात सभी को? यानी बल ऐसे लगा। इस बल को भी हम लोग लॉरेंज बल ही बोलते हैं। क्लियर? सुनो ध्यान से। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता था, आवेशित कण बोले तो क्यू आवेश, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता था तो उस पर जो बल लगता था उसे आप लोग लॉरेंज बल बोलते थे और आप उसका सूत्र लिखते थे F बराबर QVB साइन थीटा। सीन क्लियर है बेटा? आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भी उस पर एक बल लगता है। इस बल को भी हम लोग लॉरेंज बल ही कहते हैं और इसका सूत्र होता है F बराबर ILB साइन थीटा। ये भी लॉरेंज बल ही है। क्लियर है भैया? F बराबर ILB साइन थीटा। क्लियर? थोड़ा सा इशारा करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैते जे बना रहा हूँ, कैसे बनेगा देखो। F बराबर Q बराबर IT, बचपन में बताई थी। V चाल है या वेग है ना, कुछ भी बोल दो। तो चाल बराबर या वेग बराबर दूरी बटे समय लिख दूं? बोलो। आवाज लिख रहा हूं। B साइन थीटा भैंसों की काय की कमी रह गई है? वेग की। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो बटे में तो आ गई समय, ऊपर का आओ दूरी। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो दूरी को L से भी प्रदर्शित करता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? टीटी कटेगा, टीटी कटेगा, का बचेगा नहीं, यही बात है। तो अपन जाते जे लाए वो चाहे तो लाए सकते हैं। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया। अगर इतने एक बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे की कहानी कह रहा हूँ, देखिए। तो बात समझ में आई? इस बल को भी हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? लॉरेंज बल। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है और ऐसे बल को भी हम लोग लॉरेंज बल ही बोलते हैं। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? चाहो आप तो सूत्र से भी परिभाषा बन सकती है। लंबाई किसकी होगी? चालक की होगी। बोलो भैया। और चालक में कहाँ बह रही है? यानी ये पूरा आइटम क्या हो गया? धारावाही चालक। और धारावाही चालक को काय में रख दिया? और जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, इसी को ही हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ये भी एक लॉरेंज बल है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। अगर इतने ही समझ रहे हो तो फिर बात ही का ही। अब मोते जो कह रहे हो या सदिश रूप में लिखूं, तो दोस्तों मैंने ये पढ़ा था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू, पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था अपन ने, याद है? तो जब A वेक्टर क्रॉस, सॉरी अरे यार टावर डीले है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा।
जब बेटा मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, तो मैं एल बी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जे आई भैंसों की भैंसों, एफ बल। ये मैंने इसे कौन से रूप में लिख दिया? सदिश रूप में लिख दिया। क्लियर? जब मैंने आपको पुराना लॉरेंज बल पढ़ाया था क्यू वी बी साइन थीटा, वहाँ मैं बताता है वहाँ पर जो थीटा कोण था किस किस के बीच का था, आपको समझ में आता है? ऐसे ही यहाँ पर थीटा कोण ए और बी के बीच का है, तो यहाँ ए और बी की जगह क्या है? एल और बी। तो यहाँ पर कोई पूछे थीटा कोण किस किस के बीच का है, तो आप बोला एल और बी के बीच का कोण है। ऐसे बोलोगे नहीं बोलोगे? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या है, तो हम उसे बता देंगे। हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? एफ बराबर आई एल बी साइन। भाई बोलो भाई नहीं भाई कहा है? हाँ ठीक है, चलो अब मैं जाके स्थापना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? स्थापना। कछु स्थापना को तो बनाने, अगर सूत्र याद है तो सारे कर्म वैसे ही है जाएंगे। पहले मैंने साइड पे सूत्र लिख लो है। सीन क्लियर है? एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। दिख रहा हो से करने? ये सूत्र मोते चीख चीख के कह रहे हो है, अब मैं फटाफट कर रहा हूं, समझ गए? सूत्र याद है तो सारे कर्म अपने आप कर लियोगे। हल्ले हुए नहीं हल्ले हुए? क्लियर? बोलो भैया। उपरोक्त समीकरणों को जोड़ने पर नहीं कमीनों, मिलाने पर। जुड़ेंगे तो खेल खराब है जाओ। उपरोक्त समीकरणों को मिलाने पर मिलाऊं तो जे जाओ त्याओ एफ समानुपाती आई एल बी साइन थीटा। का हुए को परेशानी हो तो बताए। सुना है जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं नियतांक आता है। तो एफ बराबर त्याई है लाला के आई एल बी के, यहाँ पर क्या है? समानुपाती नियतांक है। ये जो नियतांक है इस के का मान 1 होता है, चाहे एसआई पद्धति हो चाहे सीजीएस पद्धति हो। तो के का मान 1 रखूंगा तो एफ बराबर त्याई आएगी लाल रे आई एल बी साइन थीटा। सीन क्लियर है? सदिश रूप में मैंने तुम्हें हवाल बताई दी थी, ऐसे रख देंगे। बोला भैया अच्छी बात है। इतने ही समझ में आ जा में थीटा कोण काय के बीच को है? एल और बी के बीच को। जन्नो नजारो क्लियर है से करने? का हुए को परेशानी तो देखत रहियो देखियो बताइयो ने को बतावे और मुंह पे थे। पहलो केस कर रहा हूं है ये कहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी लंग है? हाथ के सारे थे बताओ। जालंग है नहीं है? दिख रही है ना दिशा? जामे जो को धरो है धारावाही चालक धरो है, धरो ना धरो। जाकी लंबाई न्यो ही तो न पेगी न्यो में। अच्छा ऐसे न पेगी? अच्छा समझ रहे हो मतलब है? तो मुझे बता दो कि जा में बल कितने लगेगा जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखा है? समांतर। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल अगर कोई पूछे हमसे तो शून्य क्यों होगा भैया? देखो क्यों होगा शून्य, मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैंने बचपन में सुना है एफ बराबर आई एल बी साइन। अब मुझे थीटा चाहिए तो मुझे मालूम है थीटा कोण एल और बी के बीच को होता है, तो एल लंबाई जे ही है और चुंबकीय क्षेत्र यूं ही है। कितने डिग्री को कोण है वो? साइन 0। अब 0 के बगल ते जे कितने बड़े सेंसा बने रहे? 0। समझ में आई बात? यानी जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल सदैव क्यों शून्य हुआ? क्लियर हुआ? बोलो भैया। तो बताइए ना, देखें कौन सा बतावेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। धारावाही चालक ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री। बोलो एफ बराबर आई एल बी साइन 90। साइन 90 एक को गुणा आई एल बी दे करेंगे तो ये अधिकतम बल आ जाएगा। कहानी समझ में आई बेटा सभी को? सीन क्लियर है? पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कह रहा है लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र बताइए। तो मैं बताऊं, आप लोगों को एक बात मालूम है क्या? एक ज़माना था जब मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक बताए थे। वैसे तो मेरे ख्याल से तरीके से कहीं आए नहीं है, अभी आगे आने वाले चैप्टर में आएंगे आपके सामने। बाकी का देखें, बातों ही बातों में मैंने डेरिवेशन कराते समय बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक होता है एसआई पद्धति में, एक होता है सीजीएस पद्धति में। शायद तुम्हें याद भी है। एसआई पद्धति में टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन की अम्मा, क्लियर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये सब बताए थे। सीजीएस पद्धति में होता है गॉस या फिर ऑरस्टेड, समझ गए? ये आपको याद करने पड़ेंगे, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। गॉस वैज्ञानिक का नाम है, आपको मालूम है, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। ऑरस्टेड का प्रयोग भी पढ़ा था आपने इसी चैप्टर में, तो ये भी वैज्ञानिक का नाम है। टेस्ला, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, पूरा नाम है निकोलस टेस्ला, क्लियर। अब बात आती है इसकी और इसकी, ये समझे जा सकते हैं कि ये कहाँ से आए, क्लियर, ये कहाँ से आए। आज इसका अंतिम समय आ गया है। आज आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे आया है मात्रक, समझ में आ रही है बात, क्लियर। और इसका समय आएगा आज से 1-1.5 महीने बाद, ठीक है। चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाऊंगा, वहाँ बताऊंगा कि ये मात्रक कहाँ से आया है, क्लियर। इसको आज निपटाते हैं। अभी अभी मैंने ताज़ा सूत्र पढ़ा, F बराबर ILB sin थीटा। इस मात्रक की उत्पत्ति यहीं से हुई है, क्लियर। F क्या होता है? बल का मात्रक, सब आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। I कौन? धारा का मात्रक, एम्पियर। नीचे ले आऊँ। L को लंबाई का मात्रक, नीचे ले आऊँ, बराबर B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही तो मात्रक निकालना था। साइन थीटा, साइन थीटा का कोई मात्रक होता है क्या? साइन थीटा तो नियतांक है। आप एक बार बताओ, जैसे थीटा आपने यहाँ पे रखा 90 डिग्री, तो साइन 90 एक ही तो लिखते हो, ऐसे लिखते हो क्या? साइन 90 का मान 1 मीटर या 1 सेकंड, यानी ये नियतांक है, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया? समझ में आया ये मात्रक कहाँ से आया बेटा, क्लियर, ओके। फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, उस मोमेंट पे समझ में नहीं आती, लेकिन आगे वाली चीज़ें क्लियर हो जाती है तो समझ में आ जाती हैं। समझ में आई? आज आपको इस बात का रहस्य पता चला कहाँ से आया। अब बात टाइम पे जो समझा तो ये फॉर्मूला वगैरह बताते तो दिमाग का कर तो कैसे है वो, क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये मात्रक आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसका हमें निकालना है विमीय सूत्र। न्यूटन बल होता है, स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ाए थे तो बताया था विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र MLT-2 वटे एम्पियर का A, मीटर लंबाई होती है, लेंथ होती है, तो विमीय सूत्र L तिल है, क्लियर है। A पे घात कचूना ने तो 1 मानेंगे, माने नहीं मानेंगे, तो जे जाओ लाला त्याओ MT-2 A की पावर 1 ऊपर जागी, तो ये कौन आ गया? विमीय सूत्र किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। देख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे को एक अगला सवाल दिया है, कह रहा है 1 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर चालक में 2 एम्पियर की धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना मीटर लंबा चालक है? 1 मीटर लंबा चालक है, ठीक है भैया। और 1 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर चालक में 2 एम्पियर की धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। होने दो भैया, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा है ना, 2 एम्पियर की धारा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे ऐसे इशारा कर लो, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, अच्छा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला है। अब तुम ज़्यादा तो ना जानते, लेकिन 3 × 10⁻5 टेस्ला दैया, तो जा का मतलब ये काय को माने? B को, समझ गए। बाकी का अगले चैप्टर में ये सब भी हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, ये सब आएगा आपको, है ना।
तो चुंबकीय क्षेत्र दे दिया उसने 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। इसके कारण चालक पर बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। यानी मोह पट्टा का पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं धारा। पहले एक बात जान लो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये दिशाएं आपको क्लियर होनी चाहिए। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। पता है आपको? वेस्ट बोले तो साउथ, शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से कमीनो। वेस्ट बोले तो पश्चिम। ये तो मालूम है ना, ई को मतलब ईस्ट होता है कि जेब ना मालूम। मैं लिख देता हूँ ईस्ट, पूरा लिखता हूँ, है लिख देता हूँ, मैं भरोसा ना ना। ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूरब। ये हो गया वेस्ट, ओके। एन का मतलब नॉर्थ, हाँ उत्तर। एस का मतलब साउथ, दक्षिण। ये दिशाओं का बोध आपको होना चाहिए। क्लियर? बोलो भैया, सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? चलूं आगे? अच्छी बात है। आपको बता दूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्लियर? आप लोग चाहो तो इसको लिख लो, चैप्टर 5 में काम आएगा आपको। लिख लो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल पूछ रहा हूं पट्टा, आई दव है, एल दव है, बी दव है, बल निकालना है। तो बल को सूत्र का है F बराबर त्याई है जाएगी आई एल बी साइन थीटा। आई कितने गए? 2 है। एल कितने गए? बी कितने गए? 3 × 10⁻⁻5। अब मुझे चाहिए साइन थीटा का। थीटा, थीटा जो कोण है वो किस किस के बीच का है? एल और बी के बीच का है। समझने की कोशिश करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एल और बी के बीच का कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मैं मार्कर में आपको दिखा रहा हूँ। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ बोर्ड पे ऐसे बनानी पड़ रही है, लेकिन वास्तव में तो ये ऐसे है। यस और नो? तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? साउथ, दक्षिण, और ये नॉर्थ। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो बताओ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है भाई? अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर हो गई। अच्छा, धारा कह रहा है ऐसे बह रही है, ऊपर से नीचे की ओर। इसका मतलब ये है जो चालक है वो ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और जहाँ में धारा नीचे बह रही है। बोलो भैया, तो धारा की दिशा हो गई नीचे, चुंबकीय क्षेत्र हो गया इधर, तो बल किधर लगेगा? हाथ बना दो, इस तरफ लगेगा। बोलो भैया, धारा नीचे की तरफ है बेटा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो बल इधर की तरफ लगा, इधर की तरफ लगा, यानी किस तरफ लगा? पूर्व की ओर। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? तो फिलहाल बल तो पूर्व की ओर आ गया, दिशा तो ये आ गई। अब थीटा कितना होगा यहाँ पर? 90। 90 क्यों होगा, समझ में आई? मेन 90 समझने का खेल है। साइन 90 कितना हो गया? 1। तो अब कहा जो तो एक ही है, वो 3 दूनी, तो 6 × 10⁻⁻5। बल निकालो, बल काय में नपेगो? न्यूटन में। दिशा कहाँ आ गई? पूर्व की ओर। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, काहुए को परेशानी? क्लियर है? जन्नो क्लियर है? उतार लो फटाफट जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इन दोनों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। करें शुरुआत। इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें पुरानी पता होनी चाहिए। अब तक जितना भी पढ़ा सब कुछ इस प्रश्न में लग जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी पढ़ा आप सबको आता है। ज़रा बता देना फटाफट, तब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है भैया। ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, इससे r दूरी पर स्थित
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? μ0/4π 2I/r। सिर्री बता दे वो, बोलो भैया। अच्छा, और बताओ कुछ पुरानी याद है। धारा ऐसे बह रही है इस बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ? ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछता हूँ तो बात अलग होती है, बल की दिशा पूछता हूँ तो बात अलग होती है। मैं पूछ रहा हूँ ये धारा बह रही है इस बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? चूतियों की तरह एक दूसरे का देख के हाथ मत बनाओ, अपने अपने हाथ बनाओ। धारा बह रही है ऊपर की तरफ और बिंदु जीरो, क्लियर? तो कहाँ होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? अंदर की ओर, समझ गए ना? क्योंकि देखो अंगूठा धारा की दिशा में खुलता है, बोलो भैया। तो अंगूठा खुला धारा की दिशा में, उंगलियां बिंदु को प्रदर्शित करती हैं, तो उंगलियां बिंदु को प्रदर्शित कर रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होगी। बोलो हथेली के लंबवत ऐसे ही तो होगी। तो ये कहाँ आई? अंदर की ओर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। अच्छी बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ, शायद हो सकता है आज पूरा हो जाए या हो सकता है आज आधा हो जाए, है ना? जो भी हो जाए करेंगे, ठीक है? तैयार? गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। ये दो धारावाही चालक आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बताओ। धारावाही चालक नजर आ रहे हैं? ये मैंने डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब क्या है? अनंत लंबाई के धारावाही चालक है। क्या है? जब मोहे खोलो और बोलो का है जी। हाँ ठीक है। इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक में क्या बह रही है? धारा I1 I2। इन धारावाही चालकों को मैंने नाम दे दिया पीकू, हाँ दे रहा हूँ, तो RS। क्लियर? यहाँ तक सीन क्लियर है? दोनों धारावाही चालकों के बीच की लंबवत दूरी R है। लंबवत दूरी क्यों बोल रहा हूँ? धारावाही चालक ऐसे रखा है, दूरी ऐसे है, तो ये 90 डिग्री का कोण ही तो बनना है, बोलो भैया। तो दोनों धारावाही चालकों के बीच की लंबवत दूरी R का है। दोनों धारावाही चालकों के बीच की लंबवत दूरी है। PQ और RS कहाँ है? PQ और RS कहाँ है? PQ और RS अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक हैं। इनमें का है रोए? किते? कैसी दिशा में? दोनों में ऊपर है, इसलिए समान दिशा में। पूरा बोल रहा हूँ, एक साथ लपक लो। चित्र में दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक PQ एवं RS दिखाए गए हैं। इनके बीच की लंबवत दूरी R है। चालक PQ में धारा I1 बह रही है, चालक RS में धारा I2 बह रही है। बोलो भैया। कछु अटपटी कहानी तो ना बोल लो, नहीं बोल लो तो बताओ आप, ना नहीं तो फिर सुनो आप। गौर से देखिएगा, ये बात मैंने बचपन में पढ़ी थी कि भैया जब किसी चालक में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों लंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? अब जैसे जहाँ में धारा बह रही तो जऊ के चारों लंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जऊ में धारा बह रही जऊ के चारों लंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। होगो नहीं होगो? एक एक करके सुलटाएंगे का, एक एक करके सुलटाएंगे। तो सबसे पहले ये जो धारावाही चालक है, आप बताओ इस धारावाही चालक के कारण इस पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बताओ। अंदर की ओर। हाथ बना लो, मैं तो हाथंते समझ जाता हूँ। क्लियर? तो धारावाही चालक ऐसे है और बिंदु इधर है, तो ये बिंदु हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होगी। बोलो भैया। ओके, तो इसको क्या बनाऊं, क्रॉस या डॉट? क्रॉस। क्लियर? इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नाम दे दिया B1। क्लियर? तो मैं यार रामायण लिख रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है? धारावाही, क्लियर? धारावाही चालक PQ के कारण, धारावाही चालक PQ के कारण ही तो निकाल रहे हो। धारावाही चालक PQ के कारण, ठीक है, चालक RS पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहानी समझ में आ रही है?
आ रही नहीं आ रही की दो वे लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही चालक PQ के कारण यानी इस चालक के कारण चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ भैया अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? सिर्री बता देगा, μ0/4π। हाय आई की जगह क्या लिखूं? I1 अपॉन R की जगह। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने B1 नाम दे दिया। यहाँ दो दो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहे हैं ना, एक इसकी वजह से, थोड़ी देर बाद इसकी वजह से भी होगा, इसलिए इसके को मैंने नाम दे दिया B1। सीधे बैठो, का तरीका है ये बैठे को B1। सीन क्लियर है जन्नो? आगे बढ़ू। ये क्रॉस या डाट? क्रॉस। समीकरण नंबर 1। का हुए को परेशानी हो तो बताए ना, ने तो फिर सुने। अब ये वाला जो धारावाही चालक है, जऊ के चार अलग चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो नहीं हो, तो इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु पर दिशा बताओ, पहले हाथ बनाओ, हो तो हाथ समझो, हो तो हाथ समझ दो। क्या लल्ला विपुल क्या कर रहे हो? धारा न्यो बह रही है तो धारा है न्यो, बिंदु 0 तो बिंदु 1 न्यो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर। तो क्रॉस या डाट? डाट 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 डाट। बिट्टू बोलो भैया, बोलो रामायण लिखवाओ, मुंह पे का लिखूं? रामायण लिखवाओ, रामायण। नोट्स देख देख के मत बोलो कमीनो। धारावाही चालक RS के कारण, समझ गो, मैं समझ और रहने दो। धारावाही चालक RS के कारण चालक PQ, धारावाही चालक RS के कारण चालक PQ पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। राइटिंग तो समझ जाओगे ना आप लोग, थोड़ी VIP राइटिंग है एक्चुअली। क्लियर? तो यही सूत्र पे लगा दूं, B की जगह जी हाँ मेरे भाइयों, B2 बराबर μ0/4π 2/, आप महान हैं। समीकरण नंबर, पेपर में अगर आप ये क्रॉस और डॉट यहाँ पर लगाना भूल जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चित्र में लगाना भूल जाएं हाँ तो दिक्कत वाली बात है। क्लियर है? आगे बढ़ो, समझ गए? जन्नो का हुआ को परेशानी नहीं हो तो बताए ना, ने तो बस सुने और ध्यान से सुने। ये धारा बह रही थी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र वाला इलाका था, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक रख दिया। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, लॉरेंज बल लगता है। आ जाओ, लगाओ बल। जहाँ में धारा बह रही है न्यो और चुंबकीय क्षेत्र है अंदर, तो बताओ बल कैसे लगेगा? हाथ बना दो, अपन तो हाथ की भाषा समझते भैया। सीधे हाथ को नियम है, दाएं हाथ की हथेली को नियम, उल्टो मत लगाए। धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में खुलगो, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर। बताइए मेरे सही है का? अब सही है? तो बल कहाँ लगेगा? हथेली के लंबवत। बोलो ये ले आओ, नहीं ले आओ? ले आओ तो बल लगो ऐसे, ठीक है? जाओ आरे पे लगाओ बल। धारा जो बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी लंग है, बताओ लगाओ बल। हाथ बना लो, हाथ बना लो। लल्ला दाएं हाथ की हथेली को नियम है, गोपेश। धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो धारा है गई, डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी लंग, तो सही है मेरे चुंबकीय क्षेत्र। अब सही है तो बल कहाँ लगेगा? हथेली के लंबवत। नहीं है मेरी बात समझ? तो यू मीन टू से ए है। बोले भैया क्लियर है? खा हुए को परेशानी बताइए ने, कौन सा बतावे मुँह पे थे? ये देख रहे हो? अब मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूं, आपको बताना है आकर्षण या प्रतिकर्षण। ओके? ये आकर्षण है, दो चीजें पास पास आती है तो आकर्षण है।
क्लियर है? अगर इतने की समझ में आ रही है तो मैं बताओ ये बल कैसा है? आकर्षण बल है। पूछता है ओटी वगैरह में कई बार आ जाता है, दो धारावाही चालक है, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? तो बोलना आकर्षण बल। इसी तरीके से एक धारा ऊपर एक धारा नीचे करके आप ये सारे क्रियाकलाप करेंगे ना, तो एक बल जालंग आ जाएगा, एक बालंग आ जाएगा, यानी हाँ, यानी ध्यान रखना ओटीओ में आ जाता है बेटा, जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा समान दिशा में बह रही है तो उनके बीच सदैव आकर्षण बल लगता है, और विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो उनके बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। इतनी बात बोली, पल्ले पड़ी। अच्छा, अभी तक भाई सवाल पूरा भावनान है, सवाल पूरा भावनान है, झन्नो आएगो खेल क्लियर। अच्छा, अब वो कह रहा है इन दोनों समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, यानी बल निकालना हो तो चाहे जावारे पे निकाल लियो तो वही आंसर आगो, जावारे पे निकाल लियो तो ही वही आंसर आगो। तो मैं करूँ दप्पा? तो भैया बताओ, धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, कौन सा? सूत्र क्या है उसका? तो मैं बल निकाल रहा हूँ, एफ बराबर कौन से पे निकालूं, जा पे या बा पे? जा पे निकाल, क्योंकि जावा में तो तुम्हारे नोट्सन में ही नहीं करो धरो, तो जरूरत ना, जावा ये बताऊँ अलग थे। हाँ, तो एफ बराबर आई कितने धरू, बोलो जोर से बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो? तो I2, एल लंबाई, B1, क्योंकि जहाँ पे निकाल रहे हो तो जहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र B1 ही है ना, बोलो साइन थीटा कितने धरूं, जोर से बोलो, क्यों रखूं 90? क्योंकि L और B के बीच का कोण होता है, अब जहाँ में लंबाई तो जाकी न्यो है और B1 चुंबकीय क्षेत्र अंदर की लंग है, तो 90 डिग्री का कोण हुआ, नहीं आई भाई सो साइन 90, साइन 90 तो एक होता है, तो F बराबर बेटा आपका हो गया I2L। अब B1 चाहिए मुझे, B1 ये रहा बेटा, म्यू 0/4 पाई, बोलो भैया वो कमी पेशी हो तो बताए, सब लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर। तो F बराबर त्याई है लाला म्यू 0/4 पाई 2I1 I2L, बूरो तो ना लग रो बटे आर का आएगो जे बल, मात्रक आगो न्यूटन, क्लियर है? का हुए को परेशानी हो तो बताए, ये बल आएगा F बराबर म्यू 0/4 पाई 2I1 I2L अपॉन आर। क्लियर? लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं निकाल रहा हूं, रुको बताऊंगा बाद में, हवाल जहाँ कहा लिख रहा हूँ वो हवाल की बात है, जन्नो समझ में आएगा। जा एल है जहाँ नीचे तरे में ले आऊंगा, F के नीचे तो न जा रहा हो, ऐसा है जाओ, बोलो भैया। अच्छा, ऐसी स्थिति में समझने की कोशिश करिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पे रखिएगा। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन बटे लंबाई आ गई, लंबाई का मात्रक, समझ में आई? समझ में आई जन्नो जो मैंने कर्म करे? क्लियर है? गौर से देखना, घंटी बजेगी दिमाग में, जन्नो आएगा। अगर जाके बाद को तुमसे यो पूछे कि कह रे फलाने प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालो, प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति वटे को प्रति बोलते हैं, प्रति एकांक लंबाई, तो जहां मैं लंबाई 1 मीटर धरवेगी कह रहा हूं, तो अगर लंबाई 1 धरेंगे तो का वाकई में L लिखवे की जरूरत है का? क्योंकि L 1 है और वटे में 1 लिखवे की कोई जरूरत ना हो, तो जा हटा दूं, बोलो भैया। तो प्रति एकांक लंबाई पर बल कितना आ गया, म्यू 0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन आर, और L लंबाई पे बल निकालना है तो ये लगेगा। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? बोले भैया। नहीं आई तो फटाफट इसे देख लो, फिर आगे की बात करता हूँ। इसी सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा और समझाई गई है, वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप दूसरे ट्यूशन के लिए लेट हो जाओगे, समझ गए? पहले यहाँ तक देख लो, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, इतना कल पढ़ के आइएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।